उत्तर प्रदेश में फिर एसआईआर को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। जहां विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान ने इसे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में इन दिनों एक नया शब्द गूंज रहा है, एसआईआर। मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर शुरू हुआ यह अभियान अब एक बड़े राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है तो सरकार इसे पारदर्शिता का पैमाना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जब चुनाव आते हैं ये काम बहुत पहले से चलता आता है। हमेशा मतदाता सूची का सही वोट कटना, फर्जी और बढ़ना, या जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम कटना, ये हमेशा चलता रहा है। लेकिन इस बार जो है व्यवस्थित रूप से चला है थोड़ा। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से कुछ खोजा जाए। कुछ उनको ये खुद भी पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक तरफ सरकार इसे चुनावी शुद्धिकरण कह रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। एसपी नेता आशुतोष वर्मा ने सीधा आरोप लगाया है कि सरकार चुन चुनकर विरोधियों के वोट काट रही है। जिस प्रकार से कल रोल निकला है, हम लोग उस पर अपने अपने विधानसभाओं में और क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और देख रहे हैं। अभी बहुत सी चीज़ें आनी हैं कि कैसे नाम हटे हैं और क्यों नाम हटाए गए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप फॉर्म 6 को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। असली लड़ाई अब विपक्षी पार्टियों की शुरू यहाँ पर होती है। हम चुनाव आयोग से जाते हैं कि फॉर्म 6 को जमा करने में, आपत्तियों को जमा करने में एक पारदर्शिता रखी जाए, क्योंकि शुरुआत से जब एसआईआर का काम शुरू हुआ तो इसमें पारदर्शिता नहीं दिख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले ही पता चलता है कि 3 से 4 करोड़ नाम कट गए हैं। यहाँ संदिग्धता जारी होती है। लेकिन इस सियासी जंग में सबसे चौंका देने वाला बयान बरेली से सामने आया। दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को ही घेरे में ले लिया। मौलाना का ये दावा है कि जहां मुस्लिम समाज ने जागरूकता दिखाते हुए एसआईआर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं हिंदू समाज पिछड़ गया है। अखिलेश यादव इस पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट और मुसलमानों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव का यह इल्ज़ाम सरासर गलत है। और अगर मैं हकीकत बताऊं तो हकीकत यह है कि एनआरसी और सीए के मामले को अपोजिशन के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को डरा दिया था और अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों को बहुत डराया था। तो इसकी वजह से मुसलमान पहले से चिंतित था। तो जब एसआईआर का फार्म भरा जाने लगा तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। सवाल है कि एसआईआर क्या है? मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया, सरकार का पक्ष फर्जी वोट रोकना और लिस्ट को पारदर्शी बनाना। विपक्ष का आरोप, जानबूझकर वोटर्स के नाम काटना। मौलाना रजवी का दावा, मुसलमानों को भड़का रहे हैं अखिलेश। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता सूची को साफ सुथरा और शफाफ बनाने के लिए और मतदाता सूची की फहरिस्त को एकदम बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की मुहिम चलाई और बहुत सारे राज्यों में एसआईआर का काम मुकम्मल हुआ। तमाम अधिकारियों ने बहुत मेहनत और मशक्क़त करके मतदाता सूची को दुरुस्त किया। लाखों लोग जो मर चुके थे उनका नाम काटा गया। लाखों लोग वो थे जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, उनके नाम काटे गए। चुनाव आयोग की इस मुहिम ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। क्या ये वाकई मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद है या फिर 2027 की बिसात बिछाने की तैयारी? फिलहाल आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।